अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज हम बनाएंगे सीख कबाब, जिसके लिए सबसे पहले हम उसका मसाला रेडी करेंगे। एक पैन लिया है उस और नीचे फ्लेम ऑन किया, उसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया, सूखा धनिया, 4 लाल मिर्चें और 4 गोल मिर्चें लाल वाली और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 5-6 लौंग, 2 स्टिक दालचीनी की और 4-5 सब्ज़ इलायची ऐड करके इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसको हम ऐड प्लेट में निकालेंगे, ठंडा करेंगे और फिर जो वो मसाले वाली गलासी में ऐड करके उसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे अजवाइन 1 टेबलस्पून और हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक या अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और अच्छे से इसको ग्राइंड करके प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हम लेंगे एक चॉपर, उसमें हम ऐड करेंगे 1 प्याज और प्याज को हम फाइनली चॉप करके उसका उसे किसी मलमल के कपड़े में ऐड करके उसका सारा पानी हम निकाल देंगे। फिर हम लेंगे कि बीफ का कीमा, मैं 2 किलो बीफ लेंगे, सॉरी कीमा नहीं। तो मैंने 2 किलो बीफ लिया है और बीफ हम अगर 100% बीफ ले रहे हैं तो इसमें 20% चर्बी होनी चाहिए। इससे हमारे कबाब बहुत अच्छे और बहुत जूसी बनते हैं और सीखों पे लगाना भी आसान होता है, इजीली सीखों पे लग जाते हैं। तो कीमा हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे से बारीक फाइन हो चुका है। अब इसमें मैंने जो प्याज का पानी रिमूव किया था वो ऐड किया और जो मसाला बना के रखा था कबाब के लिए वो ऐड किया है। और इसमें मैंने थोड़ी लाल मिर्चें ऐड की हैं, हरी जो रेड हो जाती हैं, और थोड़ी सब्ज़ मिर्चें और एक गट्टी हरे धनिया और पुदीने की। और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें मैंने वो जो शिमला मिर्च होती है थोड़ी सी वो भी लिया, उसका पानी निकाल के। और अब हम हाथों की मदद से बिल्कुल ऐसे गूंदेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं। जितना अच्छा हम मिक्सचर को गूंदेंगे उतने ही अच्छे हमारे कबाब बनेंगे और उतने ही फाइनली सीखों पे लग जाएंगे। मतलब इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी जितना अच्छा इसे हम गूंदेंगे। इसे गूंदने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून मीठा सोडा। वो इसे गलाने में मदद देगा, बीफ का कीमा है ना इसलिए। तो अब हम इसकी गोल सी बॉल बनाकर देख लेंगे, अच्छे से बाइंडिंग होती है तो फिर हम इसको रखेंगे हाफ घंटे के लिए फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद फिर हम इसे फ्रिज से निकालेंगे, फिर दोबारा एक बार इसे गूंदेंगे। ये लास्ट टाइम हम गूंद रहे हैं। उसके बाद हम बनाएंगे इसके सीख कबाब। और जब भी बाबीक्यू बनाया करें सीख कबाब वगैरह तो उसमें अजवाइन ज़रूर ऐड किया करें, इस उससे बाबीक्यू का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छे से हम इसे गूंद लेंगे, फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। मिक्सचर हमारा रेडी है, अब हम इसके बनाएंगे कबाब। एक मुट्ठी में उतना मिक्सचर लेंगे जितना मुट्ठी में आ जाएगा, फिर हम उसे लगाएंगे सीखों पे। और पास साफ पानी भी किसी बर्तन में रख लेंगे। सीखों पे लगाने के बाद थोड़ा सा हाथ पे पानी लगा के ऊपर से प्रेस करेंगे। इस तरह हमारे कबाब बहुत अच्छे से बनेंगे। और आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल भी और मुट्ठी से कोई भी शेप बना सकते हैं इसकी। गोल, जितने बड़े कबाब आपको पसंद हों, छोटे बड़े आप बना सकते हैं। तो मैं थोड़े बड़े बनाऊंगी ताकि मैंने ज़्यादा कीमा लिया है, मिक्सचर ज़्यादा, ताकि जल्दी हो जाए। इस तरह मैं सारे बना लूँगी, फिर हम इसको पकाएंगे। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं सीखों पे। अब मैंने एक पैन लिया था, फ्राई पैन, उससे मैंने हाई फ्लेम पे रखकर गर्म कर लिया था। अब मैं कबाबों को, सारी सीखों को रखूंगी फ्राई पैन के ऊपर और हम इसकी साइडें चेंज करते रहेंगे। इसको पकाने का कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं कि कितने टाइम में ये तैयार होते हैं। पास खड़े होना पड़ेगा और बार बार इसकी साइड भी चेंज करनी पड़ेगी, और बहुत जल्दी ही तैयार हो जाते हैं ये। और इसे एक अच्छा सा कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। इस तरह सारे हम कबाब बना लेंगे। और आप फ्राई पैन में नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नमक ऐड नहीं किया, मैं इसे डायरेक्ट फ्राई पैन में ही बना रही हूँ। दोनों तरह से बन सकते हैं, जो भी तरीका आपको पसंद हो उस बना सकते हैं। कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें सीक्वेंस से
उतारूंगी और देखें कितने माशाल्लाह जूसी और सॉफ्ट और नरम बने हैं। मैंने पतले से कबाब बनाए हैं, बहुत जूसी और बहुत टेस्टफुल बनते हैं। बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। वीडियो को फुल वॉच किया करें प्लीज़।